श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। आज की वीडियो में हम पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाना है और पार्थिव शिवलिंग बनाने से पहले और बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, इन सभी बातों के बारे में जानने वाले हैं। पार्थिव शिवलिंग बनाने के पहले सबसे पहले आपको अपने घर में मिट्टी लेकर आना है। आप चाहें तो अपने गमले, जो भी आपके घर में गमले रखे हैं पौधों के, उनमें से आप मिट्टी ले सकते हैं, या फिर आप कहीं बाहर से मिट्टी भी लेकर आ सकते हैं। लेकिन आपको मिट्टी ऐसी लेकर आनी है जिसमें कोई गंदगी ना की गई हो। वैसे तो पूज्य गुरु जी ने पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए सभी के लिए अलग अलग मिट्टी बताई है। ब्राह्मणों को सफ़ेद मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहिए, वैश्य को पीली मिट्टी का, क्षत्रिय को लाल मिट्टी का और शूद्र को काली मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहिए। यदि आपको इनमें से कोई मिट्टी नहीं मिलती है पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए, तो आप अपने घर में रखे गमलों की या क्यारी की मिट्टी भी ले सकते हैं। ध्यान रखना है, आपको तुलसी के पौधे की मिट्टी का शिवलिंग नहीं बनाना है। उसके अलावा आप किसी भी पौधे की मिट्टी लेकर उस मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं। जैसे ही आप मिट्टी प्लेट में या किसी पात्र में निकाल लें शिवलिंग बनाने के लिए, सबसे पहले आपको उस मिट्टी में गंगा जल का छींटा लगाना है। यदि आपके यहाँ गंगा जल नहीं है तो आप पानी में इत्र मिलाकर उस पानी का छींटा लगा सकते हैं। यदि इत्र भी नहीं है तो पानी में आप गाय का कच्चा दूध मिलाकर उस पानी का भी छींटा लगा सकते हैं। यदि गाय का दूध भी ना मिले तो पानी में बेलपत्र डालकर उस बेलपत्र से पानी का छींटा लगा सकते हैं। बेलपत्र भी नहीं है तो आप पीपल का पत्ता पानी में डालकर उस पानी का छींटा भी लगा सकते हैं। आपको छींटा उसी दिन लगाना है जिस दिन आप मिट्टी घर में पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए लेकर आते हैं। चाहे आप 10 दिन बाद शिवलिंग बनाएं, लेकिन पानी का छींटा आपको उसी दिन लगाना है जिस दिन आप मिट्टी घर में लेकर आते हैं। शिवलिंग बनाने के लिए आपको एक लोटा जल लेना है, उस पर एक प्लेट ढाकना है और उस प्लेट के ऊपर एक चावल का दाना लेना है। चावल का दाना आपको उस प्लेट पर रख देना है। इस जल को 5-10 मिनट आप ऐसे ही अपने जहाँ परिंदा है वहाँ रखा रहने दें। उसके बाद इस जल से आपको शिवलिंग बनाना है। इस प्रकार जल रखने से उसमें माँ अन्नपूर्णा का भाव, पितरों का भाव, 24 घंटे में से एक क्षण के लिए 33 कोटि देवता देवी हमारे रसोई में आते हैं, तो उन 33 कोटि देवी देवताओं का भाव, सभी गंगा, जमुना, सरस्वती, सभी पवित्र नदियों का भाव उस जल में समाहित हो जाता है। वो जल पवित्र हो जाता है। यदि ऐसे जल को हम उस मिट्टी में मिलाते हैं तो वो मिट्टी पवित्र हो जाती है और भोलेनाथ उसे स्वीकार करते हैं। अब जब आप शिवलिंग बनाने के लिए बैठ रहे हैं तो उस जो लोटा आपने अपने परिंदे पर रखा है उसे ऐसा कैसा ले ले, एक बेलपत्र ले और जिस पात्र पे आपको शिवलिंग बनाना है वो ले ले। अब सबसे पहले आपको उस पात्र के ऊपर बेलपत्र सीधी रखना है, मतलब चिकना वाला भाग ऊपर की ओर रखना है और जो बेलपत्र की डंडी होती है उसे उत्तर दिशा की ओर रखना है। और जो बेलपत्री का तीखा वाला मुख है, यानी एक पत्ती है अकेली वाली, उस पर आपको शिवलिंग बनाना है। सबसे पहले आप मिट्टी ले लें और मिट्टी को बेलपत्र पर रख लें। अब बस इस मिट्टी से सबसे पहले आपको शिवलिंग का आकार बनाना है। शिवलिंग का आकार बनाने के बाद जो नीचे मिट्टी बची हुई रहती है उस मिट्टी से आपको शिवलिंग की जलाधारी का निर्माण करना है। आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, पहले आपको शिवलिंग का रूप बनाना है, उसके बाद आपको जलाधारी बनाना है।
जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, हमारा पार्थिव शिवलिंग बनकर बिल्कुल तैयार है। अब आपको ध्यान होगा कि जब हमने लोटा जल भरकर अपने परिंदे में रखा था, तब उस प्लेट के ऊपर एक चावल का दाना रखा था। वह चावल का दाना आपका पार्थिव शिवलिंग तैयार हो जाए, उसके बाद उस चावल के दाने को जो शिवलिंग बनाया है उसके अंदर आप उसको स्थापित कर दें, यानी उसके अंदर लगा दें। गारा गीला होगा तो वो चावल का दाना अंदर चला जाएगा। ये देखिए, आप हमारा पार्थिव शिवलिंग बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे श्रावण शिवरात्रि के दिन शाम को इस पार्थिव शिवलिंग की पूजा और अभिषेक करेंगे। पूजा और अभिषेक होने के बाद इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करेंगे। पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन हम हमारे जो घर के गमले या क्यारी होते हैं उनमें भी कर सकते हैं। अन्यथा आप एक पात्र में पानी ले लें और उस पानी के अंदर भी हम पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। जब वह शिवलिंग का विसर्जन हो जाएगा, उसके बाद हम उस पानी को जो हमारे क्यारी या गमले हैं उनके अंदर उस पानी को डाल देंगे। तो दोस्तों, आप भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अपने घर पर करें, उसका पूजन अभिषेक करें और शिव जी को प्रसन्न करें, शिव जी की कृपा प्राप्त करें। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।